को जय आरसीएम। आज बहुत ही शानदार वेबिनार रंजना मैम का है और रंजना मैम के बारे में बता दूं, वो पहले से ही ऑलरेडी हेल्थ कॉन्शियस है और फूड लैब एक्सपर्ट है। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी हमारी होम मीटिंग्स हुई, उसमें हमने जितना उनसे कहा कि हमारे जो बिस्किट है ये राइस ब्रान ऑयल और शुद्ध गेहूं के आटे से बनते हैं, तो उन्होंने ये सारी चीजें अपने लैब में टेस्ट करी है और आकर हमें बताया भी है। इवन अपना जो तेल है, हम जब से अभी आरसीएम में हम केवल न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ते हैं, बट उन्होंने इस बात की भी पूरी तहकीकात करी कि वाकई में इसमें ट्रांस फैट 0 है, इसका फैटी एसिड कितना है। तो उसके ऊपर जो उनका सब्जेक्ट है आरबीओ का, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो उन्हीं के मुखाग्र ये सुनते हैं। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ एनआर रंजना दुबे मैम। प्लीज मैम, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। वेलकम मैम। जय आरसीएम। नमस्कार मेरे सारे अपलाइन एंड मेरे आरसीएम फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स। क्या मैं मीटिंग स्टार्ट कर सकती हूँ? आवाज आ रही है सभी को मेरी? जी मैम, आ रही है, बिल्कुल कंटिन्यू। ओके सर। मेरा नाम रंजना दुबे, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी है, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। मैंने बीएससी अपना 2004 में कंप्लीट किया था। 1 ईयर डिप्लोमा है मेरा पीजीडीसीए और मैंने एनटीटी ट्रेनिंग भी की हुई है। अभी करंट में मैं ओम इंडस्ट्री में एज अ आईएसओ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ। इसके पहले मैं एज अ लैब इंचार्ज वहीं पर काम करती थी। और आरसीएम की बात कहूँ तो आरसीएम आज से 2 से 3 महीने पहले मुझे आरसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब मैं नाम भी नहीं जानती थी। तो मैं मेरी जो अपलाइन है मिसेस अक्षता कागलकर और जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, उन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में बताया। और फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या है कैसा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने सुना और इस दुकान से सुना, इस खान से निकाल दिया। फिर उन्होंने मुझे आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दी, तो मैंने सोचा ठीक है एक बारी बार प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं कैसा है क्या है। मैंने उनसे कुछ प्रोडक्ट मंगवाए, जैसे कि हमारा राइस ब्रान ऑयल है, बिस्किट्स हैं, बच्चों के लिए मैगी है, नूडल्स हैं, ये सब चीजें मंगवा के मैंने देखी। तो वाकई में मुझे लगा कि नहीं, ये जो आरसीएम के प्रोडक्ट हैं ये वाकई में 100% प्योर हैं, शुद्ध हैं और बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना आरसीएम को ज्वाइन किया जाए। तो मैंने अक्षरा मैम को बोला कि मुझे आरसीएम ज्वाइन करना है, तो उन्होंने मुझे आरसीएम ज्वाइन करवाया। और आरसीएम ज्वाइन करने के बाद मैं अपने अपलाइन दिनेश जी एंड संजय जी से मिली। उन्होंने मुझे प्लान प्रेजेंटेशन बताया, आरसीएम के बारे में और बहुत सारी नॉलेज दी, जिसके सुनने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। और वो मुझे हर तरह से मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे इंकरेज करते हैं कि मैं इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ूं। और आज मैं जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आज मैं जो वेबिनार दे रही हूँ, उसके लिए मैं दिनेश जी, संजय जी और अक्षरा मैडम की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अब हम बात करते हैं कि आरसीएम का सबसे पहले तो पूरा नाम है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। क्या होता है ये राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग? मतलब सामान खरीदने का सही तरीका क्या है। क्या हम इसके पहले सामान नहीं खरीदते थे? बचपन से सामान खरीदते आ रहे हैं, मम्मी भी खरीदती थी, दादी भी खरीदती थी, हम भी खरीदते थे। लेकिन सही तरीका क्यों इसको कहा गया, इसके पीछे भी एक कारण होगा। तो वो कारण आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक कस्टमर हैं। क्लियर? कस्टमर जो है वो सामान कहाँ से खरीदेगा? मार्केट। दिस इज द मार्केट, या हम शॉप भी बोल सकते हैं। अब ये जो मार्केट में शॉप है, ये क्या प्रोडक्ट बनाती है? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बनाती, ये घर पे प्रोडक्ट नहीं बनाती। ये भी किससे लेती है? होलसेलर से। दिस इज द होलसेलर। अब क्या है, होलसेलर सामान बनाता है, उसके घर में मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं, ये होलसेलर भी किससे खरीदता है? डिस्ट्रीब्यूटर। अब हम देखें तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है? नहीं, ये लेता है सीएनएफ से। और ये सीएनएफ
फैक्ट्री। तो देखा जाए तो फैक्ट्री से लेके कस्टमर तक ये जो इतने लोग आ रहे हैं, इनको सबको कहा जाता है बिचौलिए या फिर बीच के लोग। अगर हमारी फैक्ट्री में कोई सामान 10 रुपए का बना है, तो वो हमारे पास तक आते आते, कस्टमर के पास तक आते आते 20 या उससे ज्यादा रुपए का हो जाता है। क्यों? क्योंकि 30% जो चीजें हैं वो इन बिचौलियों में बढ़ जाती है। अब फैक्ट्री से सीएनएस, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर शॉप, अगर ये हमको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो फ्री में तो कर नहीं रहे होंगे, उनको भी तो कुछ ना कुछ फायदा चाहिए। तो वो फायदा किससे लेते हैं? कस्टमर से। मारा कौन जाता है? कस्टमर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर फैक्ट्री में कोई सामान बना है तो वो कस्टमर को कैसे पता चलेगा? मैं मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में मैंने एक बिस्किट बनाया, तो बिस्किट बनाया तो मैं मार्केट में कैसे उसको लॉन्च करूंगी? कैसे पता चलेगा सभी को कि यार ये मैडम ने, इस कंपनी ने ये चीज बनाई? तो वो पता चलता है हमको विज्ञापन के जरिए। इसमें विज्ञापन में 20% हमारा पैसा जाता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि किसी भी चीज का, लक्स साबुन का विज्ञापन आया, उसमें करीना कपूर लक्स साबुन से नहा रही है कि इससे हम सुंदरता बढ़ेगी, स्किन ग्लोइंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो हर लड़की ये सोचती है कि क्यों ना मैं भी लक्स साबुन से नहाऊं और मैं भी करीना कपूर बन जाऊं। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो सिर्फ जो सेलिब्रिटीज हैं, ये हमारी गाड़ी कमाई जो होती है कस्टमर की, वो ही इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। मीन 45 to 50% का जो पैसा है वो सिर्फ हमारी कस्टमर की जेब से ही जाता है। तो इसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ये कहलाता है ट्रेडिशनल मार्केट। अब कस्टमर की जेब से 45 से 50% पैसा चला गया। इट मीन हम मार्केट गए, वहां से सामान लेके आए, तो हमने कुछ कमाया नहीं, हमने सिर्फ गवाया है। तो हमारे छावड़ा जी ने एक सोच निकाली कि क्यों ना जो कस्टमर का पैसा, ये जो पैसा जा रहा है, ये क्यों ना सीधे कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, फैक्ट्री पीसीयू पिकअप सेंटर से कस्टमर, डायरेक्ट फैक्ट्री से पीसीयू से कस्टमर। तो जो ये 45 से 50% का जो इनको बिचौलियों को जा रहा था, वो डायरेक्ट कस्टमर को मिलेगा। अब आप बोलेंगे कैसे, ये कैसे पॉसिबल? तो ये ऐसे पॉसिबल है कि जो सबसे पहले जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं आरसीएम के, उसमें हमें 20 से 30% की छूट मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जीएसटी का पक्का बिल मिलता है। तीसरा फायदा है कि इसमें प्योर 100% शुद्ध मटेरियल मिलता है। मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही हमको 100% मिलती है। अब आप बोलेंगे यहाँ नहीं मिलती? नहीं, यहाँ नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री से जब सामान निकलता है तो बीच में जितने भी जो लोग हैं, ये अपना फायदा करने के लिए उस सामान में मिलावट करते हैं। ये अपनी खुद की फैक्ट्री इन्होंने डाल रखी है छोटी मोटी, जिसमें उस माल में मिलावट करके फिर कस्टमर के पास पहुंचता है। लेकिन कस्टमर ये चीजों को समझ नहीं पाता, वो सिर्फ सस्ता देखता है। नहीं, अब मुझे सस्ता मिल रहा है, मेरे को इसमें 50% एमआरपी पे 50% की छूट मिल रही है, एक पे एक फ्री मिल रहा है, गेट बाय वन फ्री। तो बट ये नहीं समझता है कि उसमें हमको मिलावट मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ हमको डायरेक्ट फैक्ट्री टू कस्टमर कनेक्ट है, तो यहाँ मिलावट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर चौथा पॉइंट है कि इसमें हमें, जब हम आरसीएम में अपनी आईडी बनाते हैं, तो आईडी पर हमें 32% तक का डीडी मिलता है। उसके बाद
इससे हम अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जीरो फाइनेंस पर। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम कर सकते हैं। तो ये है हमारे RCM के फायदे, और इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, फैक्ट्री टू कस्टमर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो ये था हमारा प्लान। अब आगे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आज मैं आपको राइस ब्राइन ऑयल हेल्थ गार्ड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी जो मुझे पता है। सबसे पहले, ये जो राइस ब्राइन ऑयल है ये एक अमृत है। इसको अमृत क्यों कहा गया है ये आगे हमको पता चलेगा। इसमें बहुत सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड बहुत सारे चीजें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको स्लाइड के थ्रू आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सर स्लाइड शो नहीं हो रही है। सर मैम को पोस्ट बना दीजिए। सर 2 सेकंड में बना रहा हूँ सर। ओके मैडम, आप अब पोस्ट आप बन शेयर चुकी है। कीजिए। JRCM, टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑयल। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या हम खुश रह सकते हैं? जवाब मिलेगा नहीं। तो हेल्थ इज द रियल वेल्थ एंड हेल्थ इज हैप्पीनेस। अब हेल्थ हमें कैसे, हेल्थ जो है हमारे शरीर, हमारे लिए बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ का। सेहत बनाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये सेहत किन चीजों से मिलके बनती है? तो ये सेहत जो हमारी है ये 2 चीजों से मिलके बनती है। पहला है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज। डाइट जो है हमारी सेहत में 90% रोल प्ले करती है। तो डाइट का क्या सभी को सही ज्ञान है? सभी कहेंगे हाँ है। क्योंकि ये ज्ञान हमें बचपन से ही मिलता आ रहा है। बचपन से ही मिलता आ रहा है कैसे? हमारी मम्मी है, हमारी दादी है, या हमारी नानी है, या हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, या हम भी हैं, यही कहते आते हैं बेटा हरी सब्जियां खाओ, बेटा दूध पियो, इससे हेल्थ बनेगी, इससे तरोताजा आएगी, इससे अच्छी सेहत मिलेगी, ये खाना है, वो खाना है, अखरोट खाना है, बादाम खाना, सारी चीजें बताते। बट कभी उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें तेल कौन सा खाना है। कभी किसी ने इस बात पे चर्चा नहीं की, कभी किसी की सोच में भी ये नहीं आया कि तेल या फैट में से हमको क्या चीज खानी चाहिए, कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयल और फैट के बारे में तो लोगों को कंफ्यूजन ही रहता है कि कौन सा तेल खाएं, कौन सा नहीं खाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई लोग बोलते हैं कि हम तो तेल कम खाते हैं, हम तो तेल कम खाते हैं, और उन्हें गर्व भी होता है। तो उन्हें हम बता दें कि तेल जो है हमारी डाइट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। WHO और NIM के द्वारा 25 ग्राम तेल पर डे पर व्यक्ति को खाना जरूरी है।
और अगर वो किसी वर्किंग में है, दौड़ धूप करता है, भाग दौड़ करता है, तो ये लिमिट आपकी 50 ग्राम तक भी जा सकती है। सबसे बड़ी बात, हेलो, कि किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। सबसे बड़ी बात, जो हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग का 60% भाग भी फैट से बना हुआ है। तो ये तो थी हमारे तेल की बात। अब हम विज्ञापन देखते हैं, जैसे विज्ञापन में आता है सफोला गोल्ड। सफोला गोल्ड में एक विज्ञापन है, उसमें क्या होता है, एक मदर होती है, एक फादर होता है, एक बच्चा होता है। बच्चा दौड़ के फादर के पास जाता है, वो बोलता है पिताजी मुझे गोद में ले लो या घोड़ा बन जाओ। तो पिताजी बिल्कुल आलस भरे अंदाज में, थके हुए अंदाज में आते हैं, बेटा घोड़ा तो नहीं बनूंगा, आप मगरमच्छ बन जाते हो। मगरमच्छ क्यों बन जाता हूँ, क्योंकि उसमें चलना नहीं होता है या बहुत थके थके से फील होते हैं। तो उनकी वाइफ खड़े खड़े देखती है और बोलती है कि यार कैसे मैं अपने पति का मतलब ये कमजोरी को दूर करूं, दिल को जवान करूं। तो वैसे तुरंत एड आता है सफोला गोल्ड, दिल को रखे जवान। जैसे उन्होंने, पत्नी ने उसी तेल में पूड़ियां बनाई और पति को खिलाई। अगले दिन पति ने बच्चे को क्या, उनकी माँ को भी गोद में उठा लिया। अब हंसी की बात ये आती है कि क्या एक दिन में ये पॉसिबल है? नहीं, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एड है, एड को देख के ही हम गुमराह होते हैं। तो प्लीज एड को देख के गुमराह ना हो, चीजों की तह तक जाएं, चीजों को समझे, उसके बाद उसे अपनाएं। अब हम बात करते हैं तेल क्या होता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो तेल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसमें वसीय अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल मीन्स फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और जो वसा होती है, फैट होती है, ये सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। इसमें संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड, और अगर आपके तेल में थोड़ी बहुत मिलावट होगी तो वो आपको नेचुरली पता चल जाएगी। अगर उसमें फैट मिला होगा तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको सॉलिड फॉर्म में दिखेगा। ये होता है तेल। अब हम बात करते हैं तेल क्यों जरूरी है। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से हम पूछेंगे कि तेल क्यों जरूरी है, तो वो यही कहेगा तेल खाना बनाने के लिए जरूरी है, पूड़ियाँ तलने के लिए जरूरी है, पराठे बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन वास्तव में तेल और वसाओं का रोज सेवन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि तेल और वसा हमारे आहार में सबसे ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये फैट और जो तेल है, ये हमें 1 ग्राम प्रति ग्राम में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन केवल 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए, एनर्जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से तेल खाने के लिए उपयोग में लाए जाने चाहिए। हेलो हेलो, जी मैम कंटिन्यू रखिए, कर दिया है वो। ओके। तो मार्केट में बहुत सारे तेल अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, हल्का पाम ऑयल, मूंगफली का तेल, बहुत सारे, मतलब तेलों की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कौन सा तेल खाना चाहिए, इस पे हमें फोकस करना है। तो हमें सबसे पहले सारे ऑयलों में से जो सबसे बेस्ट ऑयल है वो है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। क्यों है? क्योंकि यह कम जलता है, ज्यादा चलता है, घी से अच्छा है, सेहतमंद है और धुआं कम निकालता है। अब क्यों, आप कहोगे क्यों दूसरे तेल में क्या कमी है? तो आप एक्सपेरिमेंट करना कभी भी घर में, तो सनफ्लावर या सोयाबीन का तेल आप यूज करना, करा होगा आप लोग, सभी करते भी होंगे, क्योंकि सोयाबीन का तेल मोस्टली बहुत से घरों में यूज होता है। तो सोयाबीन का तेल जब आप गर्म करेंगे तो उसमें से धुआं निकलता है। जो धुआं निकलता है वो इवोपरेट होके भाप के थ्रू वो तेल ही इवोपरेट होके निकलता है, जिससे कि तेल जलता भी है, कम भी होता है और स्मोकिंग भी होती है। बट जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है वो कम, उसमें कोई धुआं नहीं निकलता। धुआं ना निकलने के कारण वो ज्यादा चलता है, घी से अच्छा है, इसे घी का बाप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है
इसके अंदर 3 ऑक्सीडेंट होते हैं, टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल और ओरिजिनॉल। अगर हम देखें तो दूसरे जो तेल हैं, दूसरे तेलों में हमको टोकोफेरॉल मिल जाएगा, टोकोट्रिनॉल मिल जाएगा, बट ओरिजिनॉल किसी भी तेल में नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में, 70-80% ग्राम के करीब, ppm के करीब मिलेगा। वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो अपना जो राइस ब्रान ऑयल है, इसमें ये तीनों ऑक्सीडेंट हमारे नेचुरल रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, आर्टिफिशियली नहीं प्राप्त हुए हैं। इसका अब जो फायदे हैं, ये उच्च ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, थायराइड को नियंत्रित करता है और डायबिटीज को भी नियंत्रित करता है। इसके आगे हम और चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करते हैं हमारे जो तीनों ऑक्सीडेंट हैं, अगर इसे हम स्पेशली अगर बाजार से हम खरीदने जाते हैं तो ये 1000 रुपए से ज्यादा में हमें मिलेंगे, और इतना हमें आराम भी नहीं पहुंचाएंगे जितना प्राकृतिक रूप से इस तेल में जो ये तत्व मौजूद है। अधिकांश तेलों में पाए जाने वाले ट्रांस फैट जो होते हैं वो शरीर के लिए बहुत घातक होते हैं। कई तेलों में ट्रांस फैट बड़ी मात्रा में भी होते हैं, लेकिन इस तेल में ट्रांस फैट की मात्रा 0% है। अब हम बात करते हैं जो हमारे तीनों ऑक्सीडेंट है, उसमें से एक एक करके तीनों के फायदे देखेंगे और उनके फंक्शन देखेंगे। टोकोफेरॉल का क्या फंक्शन है? टोकोफेरॉल जो होता है उन्मुक्त निकाय उपापचय को बढ़ाने में मदद करता है, कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर रोगों में काम करता है, मोतियाबिंद में भी आराम करता है, बढ़ती उम्र को कम करने में उन्मुक्त होता है। अब आप बोलेंगे कि हम तो 1 महीने से ऑयल खा रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। ये चीजें सब धीरे धीरे आपने जो बचपन से लेके अभी तक खाया है, तो उस चीज को पहले बैलेंस करता है, फिर आपकी बॉडी को एक्टिव करता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई भी चीज, कोई भी मेडिसिन ली, खाई, एलोपैथी नहीं है ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसको जो गंदगी है उसको निकालेगा, फिर हमारी बॉडी को प्योर करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोकोट्रिनॉल। प्रोकोट्रिनॉल के क्या कार्य है? स्वास्थ्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है। जो हमारा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल सिस्टम है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, उसे यह कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। अधिकतर जो तेल हम खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। उसको भी मैं आगे आपको समझाऊंगी कि किसके बढ़ने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, किसके कम होने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। नेक्स्ट, धमनियों की आंतरिक दीवारों में होने वाले जमाव को प्रभावित करता है, ये ब्लॉकेज नहीं होने देता। अगर हम कोई भी ऑयल खाते हैं तो इससे हमारी धमनियों में, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की संभावना को कम करता है और हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम करता है। फिर नाड़ी तंत्र की सुरक्षा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण को भी प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स का निर्माण करने में बहुत हेल्पफुल है। कैंसर और ट्यूमर जैसे रोगों में लाभदायक है। शक्तिशाली प्राकृतिक सुपर एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदिक क्रांतिवर्धक और व्यक्तित्व को निखारने वाला ये एकलौता एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट है ओरिजिनॉल। ओरिजिनॉल जो है ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फायदेमंद होता है, उच्च रक्तचाप को कम करता है, रक्त में जो शर्करा है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो अगर ये ऑयल खाते हैं तो उनमें डायबिटीज में बहुत आराम मिलता है। उसके बाद यकृत कार्य क्षमता में मदद करता है, जठरांग संकट में राहत के लिए लाभदायक होता है। अस्थि खनिज घनत्व में सुधार, इसका मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए हम, मतलब सामान्यतः सभी औरतों में, लेडीजों में 30 से 35 साल के बाद उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों में झड़न चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में पेन होता है। ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है, वजनवृद्धि लक्षणों में मदद करता है, अम्लों को कम करने में सहायक करता है। जैसे जिस व्यक्ति को एसिडिटी वगैरह होती है बहुत ज्यादा, वो अगर इस तेल का यूज करे तो एसिडिटी में उसको बहुत आराम मिलेगा। त्वचा और हाइड्रेट को हल्का कर आयु वृद्धि रोकने में मदद करता है। मीन्स ये एंटी एजिंग की तरह भी कार्य करता है।
और हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों के लिए तो फायदेमंद है ही। नाड़ी तंत्र की रक्षा में भी सहायक है, टेस्टोस्टेरोन रिच करे, शरीर निर्माण में सहायक है। अब हम यहाँ बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के रोगी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर ये लोग सुबह उठ के खाली पेट 5 ml तेल पानी में डालकर सुबह पिए तो इनका थायराइड कंट्रोल हो जाएगा। सबसे बड़ा दवाई है ये, इसीलिए इसे इस तेल को अमृत कहा गया है। नेक्स्ट, राइस ब्रान ऑयल के फायदे। राइस ब्रान ऑयल में मौजूद जो गुड फैट है वो वजन कम करने में हेल्प करता है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने पिछले अभी बताया आपको, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इस तेल में बहुत सारी डिशेज बनाई जा सकती हैं। राइस ब्रान ऑयल से होने वाले और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कैंसर से बचाता है। नेक्स्ट अब मैं सेकंड स्लाइड स्टार्ट करना चाहूंगी, तो 2 मिनट का होल्ड दीजिए प्लीज मुझे। अब तेल में एक तत्व और उपस्थित होता है, फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या होते हैं, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको बता दें, जो फैटी एसिड होते हैं वो कार्बनिक अम्ल होते हैं जो सैचुरेटेड यानी संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के होते हैं। इन्हें साधारण भाषा में अगर कहें तो विटामिन एफ कहा जाता है। इस हमारे तेल पर भी F+ लिखा हुआ है, विटामिन एफ। ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रूप में हमारे तेल में पाए जाते हैं। इनकी कमी से, अगर विटामिन एफ की कमी होती है तो हमारे शरीर में थकावट होती है, त्वचा के रोग हो सकते हैं, बालों का झड़ना होता है, और इसके अलावा हृदय रोग, एलर्जी, अवसाद जैसी समस्याओं से भी हमें दिक्कत हो सकती है अगर इसकी कमी होती है। इसके साथ ही फैटी एसिड शरीर में एक ऐसा जीवाणु भी बनाता है जो पाचन में वृद्धि में सहायक होता है। तो ये होते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड के फायदे क्या क्या है? अगर फैटी एसिड के फायदे देखे जाए तो फैटी एसिड हृदय रोग से बचाता है, और इसका सेवन करने से हृदय के जितने भी रोग होते हैं वो कम से कम होने की संभावना होती है। यह जोड़े के दर्द को, पीठ के दर्द को कुछ हद तक आराम पहुंचाता है, ठीक करता है, बालों को मजबूत बनाता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, और बच्चों के लिए तो यह बहुत लाभकारी साबित होता है, उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। मधुमेह, डायबिटीज, अल्जाइमर जैसे रोगों में, मस्तिष्क संबंधी रोगों में भी सुधार लाता है। इसकी सही खुराक ट्यूमर होने की समस्या को भी कम करती है। इसकी सहायता से अवसाद और चिंता से भी बचा जा सकता है। मतलब कहें तो अगर फैटी एसिड का सही मात्रा में हम इस्तेमाल करें, उपयोग करें, तो हम खुश रह सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान नहीं होंगे। जी हाँ, हर चीज के नुकसान होते हैं। एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी भी चीज को ज्यादा लेने से या ज्यादा करने से नुकसान पहुंचाती है। तो देखें, आगे चल के हम देखते हैं कि फैटी एसिड के भी कुछ नुकसान है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। फैटी एसिड अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो यह पेट की पाचन क्रिया को इफेक्ट करता है और पेट में दर्द को बढ़ाता है। इससे कमजोरी और लगातार थकान होने लगती है। इसके साथ निगलने में भी कठिनाई होती है और छाती में जकड़न होती है। फैटी एसिड के अधिक सेवन करने से कोशिकाओं में वसा का जमाव होता है, जिसके कारण वजन बढ़ने भी लगता है और हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वसा का जमाव होगा तो आर्टरीज ब्लॉक होंगी। इसमें खुजली या फिर त्वचा लाल होने लगती है। इसके अलावा फैटी एसिड की अधिक मात्रा होने से निम्न रक्तचाप मतलब लो ब्लड प्रेशर और दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी चीज को खाने से पहले उसे देखना, समझना और फिर खाना, खाने का यही नियम अगर बना ले तो हम पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे।
आगे देखते हैं, फैटी एसिड किन किन पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। शरीर के लिए निश्चित मात्रा में इसका मिलना बहुत जरूरी है। अगर निश्चित मात्रा में नहीं मिलती तो शरीर में कोई रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ हम आपको कुछ खाद्य पदार्थ के बारे में बता रहे हैं जिनका सेवन करने से आप फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राई का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल और उसके प्रोडक्ट, अखरोट, बादाम, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, अलसी के बीज, स्प्राउट, मूंगफली का तेल, इन सभी को अगर हम भोजन में लाते हैं तो हम फैटी एसिड को एक निश्चित मात्रा में, हमारी विटामिन एफ की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि इसमें हम क्या खाएं। और पहले हम ये जानते हैं कि फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं। फैटी एसिड मेनली 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। तो देखा जाए तो तेल में मेनली 3 हमारे फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब सफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फूफा और मोनो अनसैचुरेटेड एसिड मूफा। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, इन्होंने इन तीनों का, सफा, फूफा, मूफा का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमें ऑयल में, हमारे खाने में, भोजन में इसका रेशो होना अत्यधिक जरूरी है। जैसे कि सफा का जो परसेंटेज है 27 से 33% होना चाहिए, फूफा का 27 से 33, मूफा का 33 से 40। जैसा कि मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फैटी एसिड का ज्यादा सेवन करने से भी हमें नुकसान होता है, तो उसी के लिए ये स्टैंडर्ड स्थापित किए गए कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपके ऑयल में तीनों चीजें मिली हैं तो आप वो तेल खा सकते हो और वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर सफा ज्यादा होगा, फूफा ज्यादा होगा, मूफा ज्यादा होगा तो क्या होगा। हम देखते हैं अगर सफा ज्यादा है तेल में तो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों बराबर पोजीशन पे रहेगा। फूफा अगर ज्यादा है तो दोनों हमारे डिक्रीज मतलब कम हो जाएंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा दोनों। अगर मूफा हमारे ऑयल में अगर ज्यादा परसेंटेज में है तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा वही की वही रहेगा। अब हम कुछ ऑयल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर रही हूँ, प्लीज देखिएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा जो देसी घी है, बटर, उसमें सफा की मात्रा है 67 जो कि बहुत ज्यादा है, फूफा है 03 बहुत कम है, मूफा है 30 और इसमें कोई भी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। इसी तरह वनस्पति में भी देखिए आप 60, फूफा तो है ही नहीं और मूफा है 40, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। पाम ऑयल में देखें तो 50, तो ऊपर के जो 3 है इसमें सफा ज्यादा है। सफा ज्यादा है मतलब हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों को ही ये बढ़ा देगा। उसी तरह सारे अगर हम देखते हैं ध्यान से, अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो देखिए सभी ऑयल में सिर्फ ट्रोकोफिनॉल, ट्रोकोट्रिनॉल, ट्रोकोफिनॉल, ट्रोकोफिनॉल, ट्रोकोफिनॉल ही है। ऑलिव ऑयल में भी ट्रोकोफिनॉल ही है। ऑलिव ऑयल में 16, 11, 73। अगर देखें सभी में, ग्राउंड नट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सभी में देखें तो हम सिर्फ एक निष्कर्ष पे निकलते हैं कि ग्राउंड नट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल ये 2 ही ऐसे तेल हैं जिसे हम खाने में यूज कर सकते हैं, जो कि उस स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, नियरली फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि राइस ब्रान वर्सेस ग्राउंडनट, कौन सा ऑयल खाएं, सवाल उठता है। तो इसका जवाब है राइस ब्रान। क्यों? क्योंकि राइस ब्रान ऑयल में तीनों एंटीऑक्सीडेंट हैं, ट्रोकोफिनॉल, ट्रोकोट्रिनॉल एंड ऑरिजिनॉल, और यह हमारे स्टैंडर्ड से भी मैच करता है, कम जलता है, ज्यादा चलता है और घी का भी बाप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइस ब्रान ऑयल आता कहाँ से। तो दोस्तों देखिए, ये चावल का एक पीस है, चावल है कवर के साथ, उसके
खोल के साथ, जो दिखाता है कि जो राइस ब्रान का जो कवर है और जो चावल के बीच में ऑयली लेयर होती है, उसमें से जो है राइस ब्रान को प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं, सभी घरों में सोयाबीन का तेल बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। मानते हैं कि सोयाबीन के तेल के बहुत से फायदे हैं, बट इसके नुकसान भी हैं। नुकसान कैसे हैं? ये लीवर को फैटी बनाता है, मोटापे को बढ़ाता है। ज्यादा मात्रा में सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये दिमाग पर भी घातक हो सकता है सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने बताया है कि सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल फास्ट फूड को पकाने में किया जाता है। इसे पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में डाला जाता है और दुनिया के कई हिस्सों में जानवरों को भी खिलाया जाता है। तो सोचिए आप, सोयाबीन कितना खतरनाक तेल है। सोयाबीन के तेल के सेवन से न सिर्फ मोटापा, डायबिटीज हो सकता है, बल्कि दिमाग की भी कई तरह की जेनेटिक बदलाव आ सकते हैं। चूहों पर किए गए एक हालिया शोध में यह दावा किया गया है कि शोधकर्ताओं के अनुसार सोयाबीन का तेल ऑटिज्म और अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियों को भी प्रभावित करता है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सोयाबीन का तेल अगर नुकसान करता है तो उसके सारे प्रोडक्ट ही नुकसानदायक हों। हमारे आरसीएम परिवार में, हमारे आरसीएम में भी कई प्रोडक्ट सोयाबीन से बने हैं, जैसे हमारा गुड डॉट में गुड बाइट, प्रोटीज, ये सारे हमारे सोयाबीन प्रोडक्ट हैं। तो क्यों सोयाबीन प्रोडक्ट क्यों हमें खाना चाहिए, क्यों वो लाभप्रद है? वो इसलिए कि शोधकर्ता फ्रांसिस स्लाडेक ने कहा कि जो सोयाबीन से टोफू बनता है, जिसे हम सोया पनीर भी कहते हैं, जो सोया मिल्क होता है, सोया सॉस होता है, ये हमें खाना चाहिए क्योंकि इसमें हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, फैटी एसिड होता है और जो सोयाबीन तेल की मात्रा इसमें बहुत कम होती है, इसलिए ये लाभदायक होते हैं। अब बात करते हैं जैतून के तेल और राइस ब्रान तेल का जो कंपैरिजन है वो इस प्रकार है। जैतून के तेल की तुलना में राइस ब्रान तेल में विटामिन ई का परसेंटेज अधिक होता है। इसके अलावा जो राइस ब्रान ऑयल है उसमें ओरिजिनॉल समृद्ध मात्रा में होता है, जैतून के तेल में मौजूद नहीं होता ओरिजिनॉल। जैतून का तेल हालांकि दिल के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और DHP, DED जैसे स्वास्थ्य बढ़ाने वाले अच्छे ऑयल का दावा करता है, जो अपनी दिल की रक्षा करने वाली क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। पर जैतून का तेल हुआ, एवोकाडो ऑयल हुआ, ये मार्केट में हमें बहुत ज्यादा हाई रेंज में मिलते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है वो मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है, वो स्वास्थ्य के लिए अपना ध्यान रख सकती है। इसके आगे हम देखते हैं, देखा जाए अभी तक किसी भी तेल को कोई भी अवार्ड नहीं मिला, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन हमारे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान को 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और 1 बार इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था मेरा राइस ब्रान पे छोटा सा टॉपिक। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारा राइस ब्रान तेल है, इसमें 14,000 ppm ओरिजिनल दिया जाता है, जो कि किसी भी तेल में नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे RCM में चर्चा करने का भी पैसा मिलता है और खर्चा करने का भी पैसा मिलता है। एक स्लोगन और बोलूंगी, ना पेट पे भारी ना जेब पे भारी। जय RCM। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कंप्लीट हो गया सब। कहाँ तो नहीं गए? तो नहीं नहीं, बिल्कुल मैम, लोग इतने गहन अध्ययन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए मैम कि इतना भी एक छोटा सा शब्द तेल, इस तेल में भी आपने कहते हैं, अगर मेरी भाषा में कहा जाए तो
कि आपने तो इस हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मैम। जी। योगेश जी सर। जयराम जी के लिए सर बोलिए, आप सर कर लेंगे आगे। अच्छा ठीक है। शायद आज सर ने मुझे मैसेज किया था, आगे का जो है कार्यभार मुझे ही संभालना है सर। जी जी सर, आपका आप कीजिए। जी। Carry on. तो मैम को मैं एक बार सभी साथियों की तरफ से सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैम, कि आज जो आपने इस तेल के बारे में बताया, जैसा कि शायद मैंने अपने कुछ शब्दों में कहा था, अभी पता नहीं कि म्यूट या अनम्यूट हो गया होगा, शायद अब मेरे विचार पहुंच पाए कि नहीं, कि एक छोटा सा शब्द तेल है, उस तेल में आपने इतना गहन अध्ययन कर लिया, इतनी सारी जानकारियां, इतनी सारी सूचनाएं, दो पीपीटी के माध्यम से आपने सराबोर कर दिया। हम तो आज तक सिर्फ तेल को खाते थे और कभी हमने इस पे इतना दिमाग ही नहीं लगाया, हमने तो कितना कभी चर्चा ही नहीं की इसके बारे में कि तेल में भी इतनी सारी बातें हो सकती हैं, इतना सारा अध्ययन इसमें भी किया जा सकता है और इतना सारा कोई बोल भी सकता है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब ये तेल, और रही बात कि लोग इतना उस आतुरता के साथ सुन रहे थे कि अब पता नहीं कौन सी एक नई जानकारी यहाँ पर मैम हमारे सामने लेके आ जाएंगी। थैंक तो यू सर। कहने में मतलब मैं खुद ही अगर बोलता रहा तो शायद आपके साथ थोड़ी बेईमानी होगी। मैं कहना चाहूंगा बहुत ही शानदार रहा, और जैसे कि सर प्रोग्राम है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। यस सर। सर प्रतिक्रिया जब ले तो जितनी मात्र शक्ति है पहले उन सभी का आप शुरू कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल सर, आप ही का शिष्य हूँ, और हमारा उद्देश्य ये, हमारी टीम का ये है कि मातृ शक्ति को सर्वप्रथम रखना। जी धन्यवाद सर। तो चलिए हमारी प्रतिक्रियाओं की जो मेला है उसे प्रारंभ करते हैं हम, और सबसे पहले हमारे बीच यहाँ पर जो उपस्थित हैं, बात की जाए तो आज अनुपमा जी मैम, हम बात करते हैं हमारी अनुपमा जी मैम से। हाँ अनुपमा जी मैम, अपने आप को जय आरसीएम। दीजिए। जय आरसीएम मैम। सर मैं रंजना मैम की कितनी तारीफ करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ, रोज ही उनसे बात होती है। वो वाकई में आयरन लेडी, और आज उन्होंने जो नॉलेज दिया वो बहुत ही बढ़िया दिया। मतलब दिनेश सर ने मुझे ऑयल के बारे में बताया था कि मैम यूज करके देखिए, मैंने यूज करा और मैं तभी से यूज कर रही हूँ जब से सर ने मुझे बोला, बट इतना नॉलेज नहीं था। आज रंजना मैम ने बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए, और अभी कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे साथ में उपलब्ध हैं और अपना कीमती समय हमारे साथ में बांट रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए अब इस प्रतिक्रिया में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, इन्हीं के कोई समीप से हम लेते हैं जी शिखा जी मैम। शिखा जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम। हेलो जी। हाँ, शिखा मैम तो अभी है नहीं, उनकी जगह मैं बोल सकता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, आप उनके बदले में आप भी बोल सकते हैं। आपको हाँ भी हाँ बहुत अच्छा नॉलेज है इन सारी चीजों के बारे में, और आप भी सब बताइए मैम का कैसा रहा, फीडबैक दीजिए। हाँ, नहीं मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पहला तो जो मुझे आश्चर्य लगा, जो कि मतलब जो कि मेरी सिस्टर है और मुझे पता ही नहीं था कि वो पिछले 1 घंटे से लगातार बोल रही हैं और मैं लगातार उनको 1 घंटे से सुन रहा हूँ। तो मुझे भी आज उनकी इस प्रतिभा के बारे में पता चला कि यार इतना अच्छा मतलब बोल सकती हैं वो। तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के, और नॉलेज भी जो है ऑयल के ऊपर उन्होंने काफ़ी दिया, तो वो भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आगे, जो हैं हमारी इन्हीं के और नजदीक से लेते हैं हमारी अक्षदा जी कागलकर मैम। हेलो। जी मैम। हाँ जी आरसीएम सर।
मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही है मुझे आज रंजना मैडम को सुनते हुए, उनका वेबिनार देखते हुए, कि मैं शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही शानदार मीटिंग रही, बहुत बढ़िया नॉलेज दिया उन्होंने, जो भी ऑयल के बारे में नॉलेज दिया। मतलब इतने दिनों से जो ऑयल खा रहे थे, जो कर रहे थे, वो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, मगर जो रंजना मैम ने बताया है, अल्टीमेट नॉलेज उन्होंने जो बताया कि उनसे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है, क्या होता है, क्या मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती। रंजना मैडम बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। मैं आप शब्दों में उनको बांध नहीं सकती हूँ। मैं थैंक यू सो बहुत मच। खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू थैंक यू। कि मैं आपके साथ हूँ। आप मेरी लाइफ लाइन हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। जय आरसीएम। जी जय आरसीएम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अपना फीडबैक देने के लिए। और इनके फीडबैक में अलग ही झलक रहा था कि मैम कितना भावुक हो गए हैं, उन्हें कितना अच्छा लग रहा है कि उन्हीं के साथ का कोई साथी है जो इतना अच्छे तरीके से आज वही चीजें बता रहा है जो कि कभी हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दे पाए इन चीजों को। और इसी प्रक्रिया के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं एक और हमारी जो मैम है मधु जी श्रीवास मैम। मैम को अनम्यूट। मधु जी मैम। हाँ हेलो सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम मैम। हाँ, अब रंजना मैडम के बारे में तो क्या बोलूं सर, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तेल का नॉलेज तो था, पर इतना डीपली नॉलेज तो आज मैंने लिया मैम से, जो उन्होंने बताया। जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत बताया वो काफी थोड़ा हद तक नॉलेज था, लेकिन इतना ज्यादा तो मतलब था ही नहीं हमें। मैम ने जो तेल का नॉलेज दिया वो तो अल्टीमेट सर। मतलब सुनकर ऐसा लगा कि हाँ, मतलब इसके अलावा कोई तेल खाना ही नहीं चाहिए कभी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना मैम, इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि तेल अगर है तो सिर्फ राइस ब्रांड। और हमारे तो टीम में इसको बोला ही जाता है, हमारा जो पूरा फॉर्मेट है आरसीएम का परिवार है, कि ये तेल नहीं, ये अमृत है। और ये हेल्थ गार्ड, मतलब हमारी हेल्थ को गार्ड करने वाला, रक्षा करने वाला तेल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं मैम, इंदौर से ही हैं मैम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी मैम, प्रतिक्रिया दीजिए आज के वेबिनार के लिए। जय आरसीएम सर। सर पहले तो मैं रंजना मैम जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें तेल के बारे में इतना नॉलेज दिया। आज तक केवल तेल यूज करते थे, उसमें क्या है क्या चीजें नहीं है ये तो आज हमें पता पड़ी। कितनी बीमारियों से ये हमें बचाता है। और रंजना मैम का तो क्या कहना, 1 आवर्स तक जो नॉन स्टॉप उन्होंने समा बांध के रखा और उनका एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका था वो बहुत शानदार था। अल्टीमेट नॉलेज, बहुत शानदार वेबिनार रहा सर। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए। और जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तेज हवाओं में उड़ते हैं जो परिंदे, तेज हवाओं में उड़ते हैं उन परिंदों के पर नहीं हौसले मजबूत होते हैं। उसी तरह मैम ने भी आज बता दिया है कि अगर हम अध्ययन के साथ में चलते हैं तो ये तेल ना तो जेब पे भारी है और ना पेट पे भारी है। इसी के बाद आगे की कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा नेहा जी सोलंकी। ये हमारे साथ में नए मैम हैं। तो मैम नेहा जी मैम, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिस कारण से वो अपने आप को नहीं सर, उनका माइक शो नहीं हो रहा है। आप हाँ आगे तो वो नहीं ले पाएंगे। चलिए हम किसी दिव्या जी का भी माइक शो नहीं हो रहा है। मनीषा जी मालाकार, मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आज के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए मैम। नमस्ते, जय आरसीएम। आज तो मैडम ने बहुत ही बढ़िया बताया। जो मतलब अपने घर में इस्तेमाल कर रहे थे, खा रहे थे, लेकिन अपन बच्चों को भी नहीं जवाब दे पा रहे थे कि काई किस लिए कैसे मतलब अपन खा रहे। तो आज ये वाले तेल से अपन को क्या हुआ, जैसे हम साल भर से खा रहे तो बहुत बहुत फर्क लगा अपने घर में ही। तो अपन बच्चों को भी नहीं जवाब दे पा रहे थे, लेकिन आज की मैम की मीटिंग के बाद तो अपन बाहर वालों को भी जवाब दे देंगे। इतनी बढ़िया मैम की मीटिंग थी आज। जय आरसीएम।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो आज का जो ज्ञान है, अगर हमने इसे अपने मन मस्तिष्क में उतार लिया तो फिर हमारे पास जवाब भी है और हम इसको सेलिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हम हमारे अच्छे से अच्छे लक्ष्य को भी हासिल इससे कर सकते हैं। चलिए इसी दिशा में और आगे बढ़ते हुए मनीषा जी मान लो, रियंका जी मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रियंका जी मैम। हेलो। जी मैम। हेलो। हाँ मैम हाँ, बोलिए। आज रंजना मैडम ने जो जानकारी दी अपने तेल के बारे में, राइस ब्रांड के क्वालिटी के बारे में, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। और तेल के बारे में दिया तो दिया, और दूसरी क्वालिटी के तेल जो सोयाबीन हुआ और बाकी सूरजमुखी, इनके बारे में जो जानकारी नहीं थी वो भी उन्होंने दी, इसलिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना समय देने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। इसके बाद में हम बुलाना चाहेंगे इंदौर की एक बहुत ही बढ़िया आने वाली समय की बहुत ही बेहतरीन और शानदार डायनेमिक लीडर हमारी विनम्रता जी शर्मा मैम। शर्मा मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम का जो मीटिंग है वो मैंने अभी आज पहली बार ही सुना है। बहुत बहुत ही शानदार मीटिंग रही मैडम की। मैम ने जो मैंने सेमिनार लिया था उससे कहीं ज्यादा अच्छी जानकारी दी है। और थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ इतना सब कुछ शेयर किया, आपका टाइम दिया, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच मैम अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और साथ ही साथ एक बात जो कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी में भूल ही गए कि मैम का जो कॉन्फिडेंस है, और आज ये पहली मीटिंग उनकी थी और उसमें उनकी जो प्रतिक्रियाएं जिस हिसाब से आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही शानदार है। उनका नॉलेज में तो कोई तोड़ है ही नहीं, बट जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो झलका है आज, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है। चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं। हमारी शमा जी मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज के लिए प्रतिक्रिया दीजिए मैम वेबिनार के लिए। मैम ने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छी जानकारियां दी है, इसलिए मैं वेरी गुड मैम, थैंक यू मैं कहना चाहूंगी। सो मच मैम, बहुत ही कम शब्दों में आपने अपना आभार भी व्यक्त कर दिया और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे दी हैं। इसके बाद में एक और जो नाम है मैं उन्हें अनम्यूट करना चाहूंगा, ये गिंक गो के नाम से। मैम प्लीज आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, या सर अगर हो तो भी दे सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ रंजना मैडम को कि जी मैंने सर। भी बहुत जूम मीटिंग अटेंड किया, लेकिन मैडम को जो समझाने का जो तरीका वो हर कोई समझ सकता है आसानी से, और पूरा शुद्ध हिंदी में इतना बढ़िया समझाया। और हम लोग भी तेल खाता हो जैसे कि सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, लेकिन इसका जो फायदेमंद जो गुणवत्ता है, तो ये इतना अच्छे से समझाया, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को। थैंक यू धन्यवाद। दीपांकर। हाँ थैंक यू मैडम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे जानकारी के अनुसार सभी मात्र शक्तियों का फीडबैक हो चुका है, अगर कोई रह गई हो तो बिल्कुल मैं क्षमा चाहूंगा। अब इसके बाद में मैं जो हमारे पुरुष वर्ग हैं उनसे शुरुआत करना चाहूंगा, और शुरुआत में मैं अगर चाहूं तो सबसे पहले अगर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो ग्रेट अपलाइन सर हैं, योगेश जी मालाकार सर, अगर वही अपनी प्रतिक्रिया से शुरुआत करेंगे तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। सर ओवर टू यू सर। मालाकार सर, चलिए शायद अभी वो प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं है, तो हमारे दूसरे अपलाइन और हमारे ग्रेट लीडर इंदौर की आन बान शान हमारे दिनेश सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आज की जो मीटिंग है उसके लिए अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करें सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को सादर जय आरसीएम। और मैम का आज जो व्याख्यान रहा मंत्र मुग्ध करने वाला रहा। सभी की जानकारी के लिए बताऊं कि हमारा जो तेल बनता है वो उस फैक्ट्री का नाम है एपी ऑर्गेनिक्स लुधियाना धुरी, और उनकी जो मालिक की बेटी है ईशा वशिष्ठ। जहां तक मैं देख रहा हूँ हमें रिप्लेसमेंट मिल गया है मैम के थ्रू, कि मैम भी ऑयल और गामा ओरिजिनॉल पे उसी शैली में बात कर रही थी जैसे कि ईशा मैम करते हैं। अभी तो हम वेबिनार में मिलते हैं, बट जब सेमिनार हुआ करते थे तो इसका कहीं ना कहीं टिकट रहा करता था,
और शुरू के जो 45 मिनट सेमिनार शुरू होने के पहले रहा करते थे वो रक्षा मैम के हुआ करते थे सर। और रक्षा मैम 45 मिनट केवल न्यूट्री चार्ज पर बात करती थी कि आपको हेल्थ और वेल्थ कैसे मिलेंगे। तो उसमें मैं और एक रिप्लेसमेंट देख रहा हूं कि आने वाले समय में जब सेमिनार होगे तो उसमें मैम का प्रेजेंटेशन शुरू के 30 मिनट केवल ऑयल को लेकर होगे कि मैम ने मुझे बताया था कि जब गाड़ी लेकर हम मैकेनिक के पास जाते हैं तो बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं बोलने में कि भाई साहब मेरी गाड़ी में कैस्ट्रॉल का ऑयल ही डालना, दूसरा नहीं डालना। दूसरी बात, मेरे आंखों के सामने ही डालना। हम हमारे गाड़ी की जब इतनी चिंता कर सकते हैं तो ये ईश्वर ने जो लाखों करोड़ों रुपए का शरीर दिया है इसके लिए कभी हम सोचते ही नहीं और इसको एक डस्टबिन समझ रखा है हमने। तो आज मैम ने बहुत बढ़िया से बताया है तेल से कि भले आप नेटवर्क करो ना करो, यूजर बने रहो, मगर जो परमपिता परमेश्वर ने ये जो गाड़ी आपको करोड़ों अरबों रुपए की दी है जो दोबारा वैसी की वैसी नहीं बनेगी अगर खराब हो गई तो इसका ध्यान आप राइस ब्रांड से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी आशा अभिलाषाओं के तौर पे बता दिया है कि हम लोगों को किस मुकाम तक जाना है और मैम का जो मेहनत है और हमको पूरी उम्मीद है कि मैम उस मुकाम तक बहुत जल्द से जल्द पहुंचेंगे। अब आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इंदौर के हमारे अपलाइन सर जो कि काफी सराहते हैं मेरी आवाज के लिए, मुझे कई बार उन्होंने नवाजा है, तारीफ भी बहुत करते हैं। मुकेश जी मालाकार सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा सर आज की वेबिनार के लिए अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी जो करने लग जाना आप, इसके लिए जल्दी से वो गेनर ला लो। बहुत बहुत धन्यवाद मुद्रा साहब आपको। और रंजना मैम ने आज जो जानकारियां दी और जिस तरीके से उन्होंने एक अपनी प्रतिभा को हमारे सामने रखा तो हम तो मंत्रमुग्ध रह गए कि मतलब मैम पहली बार वेबिनार में हम लोगों के समक्ष आए हैं और उन्होंने इतनी बेहतरीन और गहरे नॉलेज दिया तो बिल्कुल हम तो कायल हैं इस चीज के कि मतलब खुशी बयान नहीं कर सकते, इतनी अच्छी खुशी हो रही है। और खास करके मैम ने कुछ चीजें बताई जो मैंने नोट डाउन करी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि 25 से 50 ग्राम ऑयल लेना चाहिए। ये एक विशेष जानकारी जो है वो मैम ने दी है। और तेल क्या है, बीमारियों को बैलेंस पहले करता है फिर फायदा करता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैम ने बताया। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जैसे हम तेल किसी को देते हैं और जैसे जस्ट लाइक हम गामा ओरिजिनल भी किसी को देते हैं तो व्यक्ति 15 दिन खाने के बाद बोलता है कि इसका मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मैम ने वो पॉइंट बिल्कुल आज क्लियर कर दिया कि पहले बीमारियों को बैलेंस करेगा उसके बाद फायदा करेगा। तो ये पॉइंट नोटेड है ये। उसके बाद मैम को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए मैं देना चाहूंगा कि मैम ने एक शब्द बोला कि हेल्थ गॉड ऑयल जो है वो तेल नहीं है अमृत है। तो मैम ने आज अमृत की उपमा से नवाजा है इस तेल को। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम का। धन्यवाद। ओवर टू यू। जी बहुत बहुत सर अपने विचार रखने के लिए और इतनी अच्छी प्रतिक्रिया देने के लिए। इसके बाद में हमारी टीम से बुलाना चाहूंगा हमारे सुनील जी पटेल सर। मैं आपसे निवेदन करूंगा सर अनम्यूट कीजिए और आज की प्रतिक्रिया दीजिए सर। हेलो, जय आरसीएम। जी जय आरसीएम सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैम ने आज बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी है तेल के बारे में और पूरा नॉलेज दिया है। मैं मेरे अगर कांटेक्ट मतलब जानकारी की बात करूं तो मेरे को भी बहुत सीखने को मिला है। इतनी जानकारी तेल के बारे में अंदर तक की मेरे को नहीं थी। और मैम ने जो आज पहली मीटिंग दी है तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मैम की पहली मीटिंग है। मैंने बीच में तो ऐसा सोचा था एक बार कि जो निशा मैम है हमारी ओरिजिनल तेल के बारे में जो जानकारी देते हैं, मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि आज मैम को मैं उनकी छवि देख रहा था, उनकी निशा मैम की छवि देख रहा था मैम के अंदर। तो बहुत ही जबरदस्त जानकारी थी आज की और 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा मैम को। जय आरसीएम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगा रियलमी 3। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी कड़वा जी मालाकार। सर जय आरसीएम। जय आरसीएम। हेलो जय आरसीएम सर। बोलिए कंटिन्यू सर, आवाज आ रही है सर। आ रही। ठीक सर। मैडम द्वारा जो आज जो तेल के बारे में मतलब डीप से जो जानकारी दी गई बहुत शानदार है और काफ़ी सीखने को मिला। और मैं खुद ये तेल सेल कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल से, मगर मैडम ने जो जानकारी दी वो ज़बरदस्त थी। इसमें कुछ सीखने को मिलता है हमारे को। धन्यवाद सर।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा और कौन रह गए। ऑलमोस्ट सभी की प्रतिक्रियाएं हो चुकी हैं, बस हमारे जो आदरणीय योगेश जी मालाकार सर हैं। जयराम जी सर छूट गए हैं। हाँ सर बिल्कुल, उनको तो सबसे लास्ट में, क्योंकि वो बहुत बढ़िया तरीके से इसको बोलेंगे, इसलिए मैंने सोचा था। चलिए अब आपके ध्यान में रखती हूँ। पहले सर जयराम जी मालाकार सर, आई रिक्वेस्ट टू अनम्यूट यू और सर बहुत आज बहुत की प्रतिक्रिया दीजिए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बधाई, आपने सर बहुत अच्छा संचालन करा। दूसरी बधाई सर हमारी रंजना दुबे मैम को। बिल्कुल मैम, जैसा दिनेश सर ने बोला, जैसे सुनील पटेल जी ने बोला कि बिल्कुल हमें एक हेल्थ गार्ड एक्सपर्ट मिल चुका है। ईसा वशिष्ठ मैम की बिल्कुल याद दिला दी आपने। अभी तो मैंने जितनी भी आपकी स्लाइड थी सबका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिटेल ऐसी है जिसमें हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। वो सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, इतनी डिटेल में आपने जानकारी दी है। और ये जो हेल्थ गार्ड ऑयल है हमारा, इसमें हमेशा ये कंफ्यूजन होता है, सफा, मुफा और पुफा, ये 3 कंटेंट जो है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले होते हैं, लेकिन आपने उनको बहुत क्लियर करा है। एक चीज इसमें और है, क्योंकि हमारे हेल्थ गार्ड जो ऑयल है इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है बाकी तेल के कंपैरिजन में। इसलिए इसमें जब हम तलना कोई चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यदि सोयाबीन को का जो तेल है उसको यदि हम 2 बार यूज करते हैं और इसके बाद वो काला हो जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन हमारे राइस ब्रान तेल के साथ वो शिकायत नहीं आती है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी हमारे तेल की क्वालिटी है। और आपने जो चीजें बताई है, जानकारी सभी देते हैं, लेकिन यदि कोई एक्सपर्ट, जैसे आप एक एक्सपर्ट है, फूड लैब एक्सपर्ट है, यदि आपके द्वारा वो जानकारी दी जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो बिल्कुल मैम, आपने जो जानकारी दी है इतनी डिटेल में दी है, अभी वो डिटेल को तो अभी हमको एनालाइज करना, अंदर उतारना इतनी सारी जानकारी को, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत जबरदस्त जानकारी दी है। और बिल्कुल एक इतनी ज्यादा जानकारी करके उसको बताना बिल्कुल अपने आप में लाजवाब है। और आपका पहला ही वेबिनार यदि इस तरीके से रहेगा तो बिल्कुल आने वाले समय में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप ये हेल्थ गार्ड ऑयल के ऊपर वेबिनार देते रहें और हमारे ज्ञान को बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्यों संजय जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी प्रतिक्रियाओं में जो सार छुपा हुआ है वाकई में, कि इतनी सारी जानकारियों को हम एक साथ अपने अंतर मन में नहीं उतार सकते, ना ही किसी को समझा सकते हैं। तो मैं भी बिल्कुल मैम से पीडीएफ लेके उसको और बार बार पढ़ के कोशिश करूंगा कि मैम के जैसे हम भी कभी ना रहे, तो जानकारियां दूसरों को हम दे पाए। और मैम की जो तारीफ में अब सबसे लास्ट प्रतिक्रिया शायद मेरी रहेगी, क्योंकि अभी हमारे सर शायद अभी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। तो अब मैं मेरी प्रतिक्रिया दूंगा और उसके बाद में मैं ये सारा संचालन और कार्यभार हमारे अपलाइन और हमारे लीडर दिनेश सर को मैं सौंपूंगा, ताकि वो चैट बॉक्स और सारा वो स्वयं देखेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं अपनी प्रतिक्रिया से। तो सबसे पहले तो सभी को जय आरसीएम। ऊपर वालों की भी जय और नीचे वालों की भी जय, हमारे एक सर के लिहाजे से कहा जाए तो। और बहुत ही शानदार तरीके से जो बताया है। सर आप म्यूट हो गए सर। सर वो क्या होता है ना, एनवायरनमेंट का आप कंट्रोल नहीं होता है, तो इस कारण से क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा म्यूट करना पड़ा था क्योंकि इतनी वो नहीं रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपद्रव चलते ही रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि जिस तरीके से मैम ने जो बताया है, सबसे पहली बात के मैंने अभी तक के जो मेरा आरसीएम का जो 1 साल तक का जो समय हो रहा है, 9 से 10 महीने का कार्यकाल है, उसमें मैंने ये अजूबा पहली बार देखा है कि कोई 2 से 3 महीने में, मार्च में ज्वाइनिंग हुई है, आज अप्रैल और ये मई जो दूसरा और तीसरा महीना है, उसमें ही ये आप सामने आ रहे हैं, वेबिनार दे रहे हैं, और वो भी इतना भयंकर और इतना जबरदस्त तरीके से। तो मैं तो ये समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है कि हमारी टीम में एक ऐसा मेंबर है जो कि इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, और जो सीखने की ललक है मैडम की, जो सीखने की चाह है, जो मैम का जो सीखने के प्रति जो रुझान है, उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते। कभी कभी हम जब ग्रुप में देखते हैं तो रात को 12-1 बजे भी
मैम ऐसी वीडियो शेयर करते हैं जो हमने शायद कभी देखी ना हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा उनके अंदर जो एक कह सकते हैं कि जो सीखने के प्रति जो एक उनका पॉजिटिव मोमेंटम है, ये बहुत ही शानदार है, जिससे कि वो बहुत जल्दी और बहुत आगे जाएंगी। हम सभी की ये दुआएं भी हैं, उम्मीद भी हैं। और मैम की ये तो हो गई की अभी जो उन्होंने बताया है जितनी सारी चीजों के बारे में, तेल की एक एक बारीकी, यहाँ तक कि तेल जो चावल की जो भूसी जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रांड जो होती है, उसके भी अंदर के पार्ट्स को एलोबरेट किया था अपनी पीपीटी के अंदर मैम ने। ये वास्तव में एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त वेबिनार था। जिन लोगों ने इसको नहीं देख पाए किसी कारणवश, वो शायद से उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कहे तो इन्होंने तो मैम ने तो सुपर से भी ऊपर का धमाल कर दिया है। सब बॉम्ब और एटम बॉम्ब की बात करते हैं, इन्होंने तो सीधा हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट किया है। और मैम की इन काबिलियत के बारे में शायद दिनेश सर बहुत अच्छे जानते हैं, अक्षता मैम जिन्होंने कि इन सबको प्रेरित करते हो बहुत अच्छे से इस काम को लिया। और मैम के लिए तो मैं कुछ लाइनों के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। बढ़कर अकेला तू शुरुआत तो कर, बढ़कर अकेला तू शुरुआत तो कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। और मैम आपके आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा वेबिनार आज दिया, हमें बहुत गर्व है आप पर कि आप हमारे लाइफलाइन में से एक हैं और आपके जज्बे को सलाम है मैम। सर धन्यवाद सर। ओवर टू दिनेश सर। थैंक यू संजय जी। सर बहुत शानदार संचालन आपने किया। और जयराम जी आप सुन पा रहे हैं? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। यस सर। सर मैं यही चाहता हूँ कि पूरी टीम आने वाले 1 वर्ष में इतनी एक्सपर्ट हो कि एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक साधु और उसके शिष्य एक गांव में गए जहां वो सत्संग करते थे, मगर सत्संग करते करते लोग उनको अभद्र टिप्पणी करते, कहीं महाराज की धोती खींचते, कोई गोबर फेंकता, कोई पत्थर फेंकता। जब वहां से सत्संग करके दोनों जाने लगे तो गांव वालों ने बोला कि क्यों पंडित जी, बहुत मजा आए ना? तो महात्मा ने ये कहा कि आप सभी का यही कल्याण हो। इसके बाद जब वो दूसरी गांव में गए, वहां के लोगों ने उनको बहुत आदर सत्कार और इतनी सेवा करी कि जिसकी हद नहीं। जब वहां से जाने लगे तो महात्मा ने ये कहा कि आप जितने भी लोग हैं चारों दिशाओं में बढ़ जाइए और अपने अपने रास्तों पर अपने जैसे लोगों को ढूंढिए। तो शिष्य के मन में यह आया कि महाराज जी ने जिन लोगों ने इतना परेशान किया उनको कहा कि तुम्हारा यही भला हो, और ये गांव वाले इतने अच्छे थे तो इनको कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, ऐसा क्यों? तो महात्मा ने यह कहा कि वो उदंड लोग जहां भी जाएंगे अपने जैसे बेकार लोग बनाएंगे, मगर ये जो अच्छे लोग हैं जहां भी जाएंगे अपने जैसे लोग बनाएंगे। तो हम सभी की अभिलाषा भी यही है कि 1 वर्ष के अंदर पूरी टीम एक्सपर्ट हो और सब अलग अलग दिशाओं में अपनी जिम्मेदारी लेकर काम करें। जहां भी अपना मीटिंग हो लोगों को लगना चाहिए, आज तक लोगों ने केवल खुजली वाले कुत्ते देखे जो ये दूसरी कंपनियां फैलाती है, मगर आरसीएम जैसा बब्बर शेर तभी फील होगा जब आपके आंखों में अनुभव और पूरी सत्यता के साथ आप आरसीएम बताओगे तो ईश्वर भी आपके साथ होगा। और ये सिस्टम का ही मामला है कि यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। तो सर मैं चाहता हूं कि इसी तरह संचालन की, चैट बॉक्स पढ़ने की, ये सारी गतिविधियां हर हफ्ते चेंज हो जाए। हर हफ्ते 6 दिन के लिए किसी को लगाइए, 2 दिन के लिए किसी को लगाइए, और ज्यादा से ज्यादा इसमें जब मात्र शक्ति आएगी तब ये टीम दो दुगनी और 4 चौगनी वाली बातें हमारे साथ भी लागू होगी। तो सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, सॉरी आप बोलिए सर। सर बिल्कुल 100% आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल ये अभी कुछ दिन पहले हमने बुलबुल मैम के साथ में ये करा था कि मैम आखिरी का फीडबैक लेंगे, तो उसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं या तो 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते का ऐसा शेड्यूल रखना है जिसमें कि हमको, क्योंकि तैयार भी करना आने वाले समय के लिए, हमें भी जब ये मीटिंग होगी तो फिर और कहीं जाके और बिखरना। मतलब हम ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति जाके फिर एक ऐसी वेबिनार तैयार करे और अपनी अपनी टीम बनाए। तो बिल्कुल आपने क्योंकि सर पिछले लॉकडाउन में बलवंत दीक्षित जी ने एक छोटा सा सेमिनार शुरू किया था, वेबिनार
आज के डेट में मुरैना, पोरसा, ग्वालियर, खंडवा अपना ऐसे 6 से 7 वेबिनार अलग अलग समय पर चलते हैं। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के तरफ से जो हमें न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल, राइस ब्रान ऑयल, व्यापार को कैसे बढ़ाइए, सैकड़ों की तादाद में वेबिनार चल रहा है और आने वाला समय भी इनका ही है। तो हो सकता है कि आने वाले 1 साल में हम इसके भी 2 से 4 ग्रुप कर लें, क्योंकि जो एक्टिव लोग निकलेंगे वो अपनी जिम्मेदारी समझकर नए लोगों को मिलकर उनको डुप्लीकेशन देना शुरू करेंगे। संजय जी आप। जी सर। जी बोलिए सर। हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ, ये ठीक रहेगा ना? क्योंकि संचालन करने की क्षमता सभी में ही होना चाहिए सर। बिल्कुल सर इसीलिए तो आपको बागडोर संभालने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो रास्ता दिखाएंगे वो सबसे बढ़िया रास्ता होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था, और आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आज हम चैट बॉक्स के लिए किसी नए व्यक्ति को आज आमंत्रित कर सकते हैं, इसका मतलब ये है आप 100%, क्योंकि आपने कहा डुप्लीकेशन जितना ज्यादा और जितना जल्दी हो उतना ज्यादा अच्छा हो। तो मैं आज बुलाना चाहूंगा हमारी हिना जी। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय RCM सर। जी मैम, आज अगर आप ये जिम्मेदारी लें तो कैसा रहेगा मैम? ठीक है सर, कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सभी अपने लोग हैं मैम। ओके सर। चलिए अब हम चैट बॉक्स की प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम संजय मुंद्रे इंदौर से लिखा है, नाइस प्रेजेंटेशन स्टार्टअप। फिर दिनेश चंद्रकाला सबकाड़े सर ने लिखा है, नाइस एंड सुपर ड्रेसअप अकॉर्डिंग टू अवर फील्ड जय RCM। बहुत सही कहा सर ने। फिर हमारे जयराम मालाकार सर ने कहा है, वेलकम टू ऑल लीडर जय RCM। फिर संजय मुंद्रे सर ने लिखा है, सुपर से भी ऊपर की स्टार्टिंग मैम जी। बहुत सही कहा सर ने भी। अनुपमा गौर मैम जी ने कहा है, बहुत बढ़िया शुरुआत। फिर दिनेश सर ने कहा है, एक्सीलेंट बॉडी लैंग्वेज मैम, सैल्यूट सुपर प्रेजेंटेशन। फिर हिना बिल्लोरे मैम जी ने कहा है, शानदार मैम। फिर शिखा मैम ने कहा है, एक्सीलेंट स्पीच। बहुत सही कहा मैम ने भी। अक्षदा मैम ने कहा है, शानदार एंट्री जय RCM। सही में मैडम की जो एंट्री हुई थी बहुत धमाकेदार एंट्री हुई थी। फिर संजय मुंद्रे सर जी ने कहा है,